नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को निर्देश, संस्थागत क्वारंटीन में रखे लोगों की नियमित चिकित्सा जांच करें सुनिश्चित। कोरोना महामारी से प्रभावी तरीके से लड़ने में सरकार के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों का जताया आभार। कोरोना को लेकर प्रदेश के लिए आज का दिन रहा राहत भरा, कोई भी मामला नहीं आया सामने। और पश्चिम बंगाल में चक्रवात के चलते अंब से प्रस्तावित ट्रेन फिलहाल रद्द, जल्द घोषित होगी नई तिथि। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संस्थागत क्वारंटीन में रखे लोगों की नियमित चिकित्सा जांच सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की टीम क्वारंटीन केंद्रों का दौरा अवश्य करें ताकि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों और लंबी बीमारी से पीड़ित मरीजों को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और जरूरत पड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरित किया जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन देश के अन्य हिस्सों से आने वाले हिमाचलियों के घर पहुंचने से पहले पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को उनकी सूचना उपलब्ध करवाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थागत व होम क्वारंटीन से बाहर आने वाले लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक बनाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव अनिल खाची और पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बिलासपुर जिले की विभिन्न पंचायतों के प्रधानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया और उन्हें कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से लड़ने में सरकार के सहयोग के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों ने जरूरतमंदों और गरीबों को फेस मास्क व भोजन उपलब्ध कराने और सरकारी दिशा निर्देशों के पालन के प्रति लोगों को जागरूक व प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने और रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ साथ रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि कोई अवहेलना करता है तो उसे तुरंत जिला प्रशासन के ध्यान में लाया जाए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन से नेरवा, चौपाल और बसंतपुर पंचायतों सहित तिब्बती ओल्ड एज होम ढली और ओल्ड एज होम मंडी के गरीब व बेसहारा बुजुर्गों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए बचाव संबंधी सामग्री और स्वच्छता किट लेकर 4 पिकअप गाड़ियों को रवाना किया। राज्यपाल ने कहा कि हेल्पेज इंडिया के माध्यम से करीब 200 किटें 600 परिवारों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में हमें सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान हेल्पेज इंडिया के राज्य प्रमुख डॉक्टर राजेश ने संस्था द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। कोविड-19 के दौरान शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई है, जिसका राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से समाधान निकालकर विद्यार्थियों की शिक्षा जारी रखने के उचित प्रबंध किए हैं। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस तरह से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का नया उदय हुआ और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटने और शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिक्षा को जारी रखने के लिए हिमाचल दूरदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम के अंतर्गत 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अध्यापन का प्रसारण किया जा रहा है। भारद्वाज ने कहा कि कोविड-19 के दौर में प्रदेश सरकार अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के सहयोग से शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सफल हुई है। शिक्षा मंत्री ने आज छोटा शिमला व खलीनी में भाजपा शिमला मंडल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 76 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने किसानों की आर्थिकी में सुधार के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने की जरूरत पर बल दिया है।
केलंग में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को सब्सिडी का लाभ किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मारकंडा ने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में किसानों की सुविधा के लिए कृषि उपज को मंडियों से लिंक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में किसानों के लिए कम कीमत पर किराए पर मशीनें उपलब्ध हैं और किसान टोल फ्री नंबर 9418003325 पर संपर्क कर फसल तैयार होने की सूचना दे सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में किसानों की सुविधा के लिए किसान रथ ऐप शुरू की गई है, जिसमें 5,70,000 ट्रक, 20,000 ट्रैक्टर और 14,000 कमर्शियल हाइडल सेंटर रजिस्टर खुले हैं, जिनमें से 7 केंद्र प्रदेश में हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 90 हो गई है। कोरोना को लेकर आज का दिन प्रदेश के लिए राहत भरा रहा और कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया। राज्य में अब तक 45 संक्रमित व्यक्ति इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 38 का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आज बैजनाथ में उपचाराधीन 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इन तीनों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण से अभी तक प्रदेश में 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 32,243 लोगों को निगरानी में रखा गया, जिनमें से 9,538 ने 28 दिन की आवश्यक निगरानी अवधि पूरी कर ली है, जबकि 18,390 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 1,010 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आज 1,269 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 262 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 1,007 की रिपोर्ट आना बाकी है। कोरोना वायरस संक्रमण का स्थायी हल जन जन के सहयोग से ही निकाला जा सकेगा। ये बात सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन के कंडाघाट उपमंडल की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायती राज प्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों से विचार विमर्श करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन सहयोग से प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत विभिन्न नियमों का पालन करवाने में सफल रही है। राजीव सैजल ने इस दौरान दाउंटी, सायरी, ममलीग, सतरोड़, कुफटू और कनेर पंचायतों में 1200 से अधिक मास्क वितरित किए और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 से बचाव के विषय में लोगों को जागरूक भी किया। देश में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कई घोषणाएं की गई हैं, ताकि गरीबों का चूल्हा जलता रहे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3-3 निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना भी इसी के अंतर्गत शामिल है। कुल्लू जिला में इस योजना के तहत करीब 11,000 महिला लाभार्थियों को अप्रैल माह में निःशुल्क सिलेंडर रिफिल करवाए गए, जबकि मई माह के लिए भी सिलेंडर खरीदने के लिए उनके खाते में राशि आ चुकी है। जिले की लाभार्थी महिलाओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। नाम तारा देवी है और मैं अखाड़ा बाजार में रहती हूँ। मेरे पास जो है उज्ज्वल योजना के तहत गैस है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे खाते में पैसे डाले हैं गैस सिलेंडर के लिए, उससे हमें अपना चूल्हा चौका चलाने के लिए गैस मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे बारे में सोचा। नाम अनीता मोदगिल है। उज्ज्वला योजना के तहत हमारे पास गैस सिलेंडर है। प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडर लेने के लिए हमारे खाते में पैसे डाले। लॉकडाउन के समय उन्होंने हमारे गृहिणियों के बारे में सोचा, तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाले लोगों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए 20 मई को प्रस्तावित ट्रेन रद्द कर दी गई है। ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में चक्रवात के चलते अंब स्टेशन से रवाना होने वाली इस ट्रेन को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। संदीप कुमार ने बताया कि जल्द ही ट्रेन को रवाना करने की नई तिथि घोषित की जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन से जाने के लिए 1,400 लोगों ने पंजीकरण किया है, जिनमें ऊना से भी 15 लोग शामिल हैं। हमीरपुर जिले में बीते कल कोरोना संक्रमित के 5 नए मामले सामने आने के बाद नादौन उपमंडल की 3 पंचायतों के 4 वार्ड और हमीरपुर उपमंडल की 2 पंचायतों के 8 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं।
उपायुक्त हरिकेश मीणा ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील अब समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को नियंत्रित करने और इसकी रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा पैदा न हो। आदेशों के मुताबिक इन क्षेत्रों में लोगों और वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जबकि सरकारी सेवाओं में लगे कर्मचारियों व वाहनों को इससे छूट रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को निर्देश, संस्थागत क्वारंटीन में रखे लोगों की नियमित चिकित्सा जांच करें सुनिश्चित। कोरोना महामारी से प्रभावी तरीके से लड़ने में सरकार के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों का जताया आभार। कोरोना को लेकर प्रदेश के लिए आज का दिन रहा राहत भरा, कोई भी मामला नहीं आया सामने। और पश्चिम बंगाल में चक्रवात के चलते अंब से प्रस्तावित ट्रेन फिलहाल रद्द, जल्द घोषित होगी नई तिथि। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।